प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। लॉकडाउन में क्लास बंद होने के कारण आप सबों की पढ़ाई बाधित है, जैसा कि तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, जितना भी पढ़ाया गया है, उसको आप लोग अच्छे से रिकवर कर रहे होंगे, अच्छा से रिवीजन कर रहे होंगे। उसको रिवीजन करते रहिए। और आज मैं तुम लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, त्रिकोणमिति। जो कि नया चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है? त्रि का मतलब होता है तीन, कोण, मिति, मिति मतलब माप, तीन कोणों का माप। तो त्रिकोणमिति जानने से पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। समकोण के जो सामने की भुजा है, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक। और जिस पर ये त्रिभुज टिका हुआ है उसको हम आधार कहते हैं। और ये जो एक भुजा है इसको हम लोग लंब बोलते हैं। त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज की एक भुजा, इसका नाम हो गया ए बी, और इस भुजा का नाम हो गया बी सी, और इस भुजा का नाम हो गया ए सी। तो समकोण त्रिभुज में तीन चीज हमें जानना है: कर्ण, आधार, लंब। तो कर्ण किसको बोलते हैं? आप लोग एक कॉपी पर इस सबको नोट कीजिए और नोट करके अध्ययन कीजिएगा तो अच्छे से याद होगा। कर्ण, तो कर्ण का परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण की सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है या कहते हैं। जैसे कि आप लोग को डिफाइन कर दे रहा हूं, देखिए समकोण है, ऐसा जहां भी मार्क दिखे तो उसको समकोण बोला जाता है। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। तो ये समकोण की सामने की भुजा है, इसलिए इसको बोलते हैं कर्ण। इसको आप लोग नोट कर लें, समकोण की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण के बाद मिटा कर इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। कैमरा से तो रिकॉर्ड हो नहीं रहा है, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, तो नीचे का दिखाई नहीं देगा। कर्ण हो गया। अब हम लिखते हैं लंब। लंब निर्देशित कोण के सामने की भुजा, निर्देशित कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। निर्देशित कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। जैसे कि अगर हम ए को निर्देशित करें तो ए के सामने की भुजा ये बीसी होगी, तो हमारा बीसी लंब हो जाएगा। इसी को आप लोग बारीकी से समझें। लंब, लंब जब तक आप लोग नहीं स्पष्ट तरह से समझ पाएंगे तब तक आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आने वाली है। तो जिसको परिभाषा में स्पष्ट बताया जा रहा है कि निर्देशित कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है, तो अगर हम ए को निर्देशित करते हैं तो हमारा लंब बीसी होगा। उसी प्रकार अगर हम सी से निर्देशित करें, सी को बोला जाए तो सी के सामने वाली भुजा ए बी होगी, इसलिए हमारा लंब ए बी हो जाएगा। आप लोग एक पॉइंट और नोट करें कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार आपस में अदला बदली करते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण स्थिर रहता है। तो आप लोग कर्ण का परिभाषा लिख लिए, लंब का भी परिभाषा लिख लिए, तो बचा एक आधार। आधार बचा।
तो आधार बचा, तो इसका परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के चुनाव के बाद जो भुजा शेष रह जाती है उसे आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के चुनाव हो जाने के बाद जो एक भुजा शेष रह जाती है उसे आधार कहते हैं। जैसे कि 3 लोग हैं, तीनों का नाम पता है राम, श्याम, मोहन। 3 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और 2 को आपको दिखा दिया जाए कि ये श्याम है, मोहन है, तो तीसरा का नाम ऑटोमेटिक आप पकड़ लेंगे कि ये तो वही व्यक्ति है, क्योंकि तीनों का नाम ऑटोमेटिक पता है। जैसे कि त्रिभुज में आपको लंब कर्ण आधार पता है, तो कर्ण आप जान गए, लंब जान गए, तो आपको डिफाइन हो गया कि जो एक भुजा बचा हुआ आधार है। तो इतना जानने के बाद आइए त्रिकोणमितीय अनुपात को जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले आप लोगों को याद होगा पाइथागोरस प्रमेय 8वीं क्लास में आप लोगों को बताए थे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अगर हमें कर्ण निकालना हो केवल कर्ण, तो आप लोगों को पता है कि जब इस स्क्वायर को हटाएंगे इधर से तो इधर अंडर रूट लग जाता है। तो ये हमारा हो गया लंब का स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण जब निकालेंगे तो लंब और आधार को आपस में जोड़ लेंगे, और जब लंब निकालेंगे या आधार निकालेंगे तो उसको कर्ण में से घटा लेंगे। तो जब लंब निकालेंगे हम लंब, तो लंब बराबर सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब निकालते वक्त जब आधार हम लोग निकालेंगे तो आधार के लिए अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इतना फॉर्मूला आप लोग लिख लें तो त्रिकोणमिति हम लोग शुरू करेंगे। कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर, अब जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब लंब निकालेंगे तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे, तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार निकालेंगे तो कर्ण में से अब लंब को घटा लेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। अब त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात को जानना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, ठीक? उसका भी फॉर्मूला आप लोग लिख लें। साइन थीटा, इसको पढ़ते हैं साइन थीटा, SIN, और ये थीटा का संकेत है। साइन थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, और इसके साथ हम लिख दे रहे हैं कौसेक थीटा। याद करने में आसानी होगा, सहूलियत होगा, इसके सामने लिख दे रहे हैं कौसेक थीटा, COSEC। कौसेक थीटा बराबर होता है, इसके अपोजिट होता है, इसमें कर्ण चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। हाथ पूरा तरह से पहुंच नहीं पा रहे इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा COS
कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा के अपोजिट में सेक थीटा में कर्ण चला जाएगा ऊपर और आधार आ जाएगा नीचे, कर्ण बटा आधार। पांचवा फॉर्मूला TAN tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसके अपोजिट छठा नंबर कॉट थीटा बराबर, इसमें आधार चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे, आधार बटा लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉसेक थीटा बराबर ठीक इसके अपोजिट कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इसको भी आप लोग नोट करें क्योंकि यही रीढ़ की हड्डी है त्रिकोणमिति में जानने के लिए। नोट कर लिए होंगे, मिटा रहे इसको और आसानी से याद हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहा हूं। ये है LAL बटा में KAKA, इसको हम बोल सकते हैं लाल बटा कक्का। ठीक, L से आप लोग लंब समझेंगे, लंब, K से कर्ण समझेंगे, A से आधार, K से कर्ण, L से लंब, A से आधार। तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टैन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का क्या होगा आधार बटा कर्ण। टैन थीटा क्या होगा लंब बटा आधार। इसके अपोजिट में अब 6 होता है तो 3 का तो हो गया आसानी से। अब इसको लिखेंगे तो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉसेक हो गया। सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब बचा एक कॉट थीटा। कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटा लंब। इतना जानकारी हो जाने के बाद अब मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ मैथ बता रहा हूं। इतना आप लोग नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें और इसको घर पर बैठ करके शांति से अकेले में जैसे क्लास में आप लोग पढ़ते हैं अध्ययन करते हैं उस प्रकार से इसको देखें। और जो कुछ नहीं समझ में आए तो जो ये वीडियो आपको यूट्यूब पर डाला जाएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, फिर से इसको बता दीजिए, तो बता दिया जाएगा। NCERT पैटर्न पर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो आइए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक बच्चों, जैसे कि दिया है साइन थीटा बराबर 3/5 और बोल रखा है हमें कॉस थीटा बराबर वाट, यानी कि साइन थीटा का मान दे रखा है 3/5 और कॉस थीटा हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आप लोग देखिए साइन थीटा बराबर दे रखा है 3/5। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। देख लीजिए आप लोग कॉपी पे नोट किए होंगे तो लंब बटा कर्ण। तो हम बताए थे आपको त्रिभुज में कि 3 चीज होता है लंब आधार और कर्ण। ये तो हमारा कर्ण हो जाता है, इसको हम लोग लंब ले लेते हैं, इसको आधार ले सकते हैं। ये लंब यहाँ भी आ सकता है, आधार यहाँ भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 चीज होता है लंब कर्ण आधार। तो एक आधार गायब है तो आधार को हम लोग निकाल लेंगे। तो आधार बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, आधार और लंब निकालने के लिए हम बताए आपको कि कर्ण में से घटाया जाता है। तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार निकालना है तो हम लंब घटा लेंगे, लंब निकालना होगा तो आधार घटा लेंगे। तो कर्ण दे रखा है 5 तो 5 का स्क्वायर और लंब दे रखा है 3 तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 25 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो बचता है 16 और 16 का वर्गमूल हो जाता है 4, यानी हमारा आधार आ गया 4। अब हमें निकालना क्या था, इधर लिख दे रहे हैं ताकि उधर दिखाई नहीं देगा। ठीक,
निकालना है हमें कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। शॉर्ट में लिखे आप लोग समझ जाइएगा, आधार बटा कर्ण। तो हमारा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, आधार हम कितना निकाले हैं 4 और कर्ण हमारा है 5। देखिए कर्ण हमारा है यहाँ 5 और ये लंब था। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया कि कैसे निकाला जाता है मान। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आगे की वीडियो में आपके बुक से त्रिकोणमिति मैं बताऊंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक, तो आज आप लोग इतने जितना बताया गया, जानकारी दी गई, इस पर वर्क करें, होमवर्क ठीक से करें, समझें। ठीक, और आगे की जानकारी अगले वीडियो में।